नमस्कार साथियों, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक एक कर राजस्थान के महत्वपूर्ण पशु मेलों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम सबसे पहले महत्वपूर्ण पशु मेलों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण पशु मेलों के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही में जानेंगे कि इनका आयोजन किस स्थान पर होता है, कब होता है और उनकी क्या कुछ विशेषताएं हैं। तो चलिए आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं राजस्थान के पशु मेलों को एक एक करके। अगर मैं बात करूं राजस्थान के पशु मेलों में, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है मल्लीनाथ जी का पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला जो है, इस मेले का आयोजन कहाँ पर होता है और कब होता है और इसकी विशेषताओं को देखेंगे। तो मल्लीनाथ पशु मेला है, इसका आयोजन होता है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के तिलवाड़ा नामक स्थान पर। बाड़मेर के तिलवाड़ा नामक स्थान पर जो है मल्लीनाथ पशु मेला बढ़ता है। और मल्लीनाथ पशु मेला आपको ध्यान रखना है कि किस लोक देवता की याद में बढ़ता है, तो लोक देवता मल्लीनाथ जी की याद में यह मेला बढ़ता है। अब हम देखेंगे कि इस मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन कब होता है। तो मल्लीनाथ पशु मेला साथियों, यह बढ़ता है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। अब हम इसकी कुछ विशेषताओं को देखेंगे। अगर विशेषताओं की बात करें तो मल्लीनाथ पशु मेला जो है राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। यह मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। आपको याद में रखना है आपको कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीन, हम क्या बोलेंगे इसे, ओल्डेस्ट। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है, तो मल्लीनाथ पशु मेला जो है राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। चलिए आइए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बलदेव पशु मेला। बलदेव पशु मेला की अगर हम बात करें साथियों, मैं आपको बलदेव पशु मेला से पहले आपको एक मल्लीनाथ पशु मेला के बारे में बताना चाहूँगा कि यह जो पशु मेला है, जो मल्लीनाथ पशु मेला है, यह गाय की एक नस्ल है जो कि है पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है थार पारकर। थार पारकर। और एक नस्ल है जो कि है कांकरेज। ये गाय की नस्ल है कांकरेज। तो इन दोनों नस्लों के लिए जो है, इन दोनों नस्ल के जो पशु होते हैं, तो उनका क्रय विक्रय जो किया जाता है सामान्यतः इस पशु मेले के अंदर, मल्लीनाथ पशु मेले के अंदर। चलिए आइए अब नेक्स्ट देखते हैं जो कि है हमारा बलदेव पशु मेला। अगर मैं बात करूं बलदेव पशु मेले की, तो यह बढ़ता है नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इसका आयोजन कब किया जाता है, तो इसका भी आयोजन जो है चैत्र महीने में होता है। चैत्र शुक्ल एकम से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक बलदेव पशु मेला बढ़ता है। अगर मैं बात करूं बलदेव पशु मेले में, तो अगर विशेषताओं की बात करें तो इसकी ये विशेषता है कि बलदेव पशु मेले में जो है गाय की जिस नस्ल का सर्वाधिक हम कह सकते हैं कि क्रय विक्रय होता है, वो होता है नागौरी नस्ल। नागौरी, क्योंकि नागौर के अंदर ये बढ़ता है तो जाहिर सी बात है नागौरी नस्ल के लिए जो है यह जाना जाता है। तो नागौरी नस्ल जो है, और नागौरी नस्ल के बारे में आपको एक बात याद रखना है कि इसके जो बैल होते हैं वो काफ़ी हष्ट पुष्ट होते हैं नागौरी नस्ल के। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, माफ़ कीजिएगा थोड़ा, नेक्स्ट हम बात करते हैं बलदेव पशु मेलों के बाद रामदेव पशु मेला हमारा जो कि है नेक्स्ट है। अगर रामदेव पशु मेले की बात करें अगर हम, तो रामदेव पशु मेला जो है बढ़ता है नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बढ़ता है। और इसका आयोजन कब किया जाता है, तो इसका आयोजन साथियों माघ महीने, माघ शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक, माघ शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक जो है रामदेव पशु मेले का आयोजन किया जाता है। आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। रामदेव पशु मेला आ जाए तब हमारे को बताना है कि माघ शुक्ल एकम से पूर्णिमा है। अगर केवल रामदेव मेला ही अगर पूछ लिया जाए आपको, केवल रामदेव मेला, अगर केवल रामदेव मेला पूछ लिया जाए, तो यह जो मेला बढ़ता है केवल रामदेव पशु मेला नहीं देखे, केवल रामदेव मेला पूछे, रामदेव मेला, तो ये बढ़ता है जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पर, जोधपुर के अंदर। और कब बढ़ता है, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को यहाँ बढ़ता है। चलिए आइए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जो कि है तेजाजी पशु मेला। ये नागौर के जितने भी मेले हैं ये नागौरी नस्ल की गायों के लिए जो हैं काफ़ी फेमस है। अब हम देखते हैं तेजाजी पशु मेला। तो तेजाजी पशु मेले की हम बात करें तो यह भी नागौर के अंदर बढ़ता है।
और नागौर में कहाँ पर, स्थान का नाम है परबतसर। परबतसर नागौर के अंदर बढ़ता है तेजाजी का पशु मेला। इसका आयोजन कब किया जाता है, तो इसका आयोजन किया जाता है साथियों श्रावण महीने की पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या को। श्रावण महीने की पूर्णिमा से भाद्रपद महीने की अमावस्या तक जो है तेजाजी पशु मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए आइए इसकी कुछ विशेषता देखते हैं। अगर विशेषता की बात करें तो महत्वपूर्ण विशेषता एक है कि यह जो मेला है, ये काफ़ी बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा मेला है जो कि आय की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो आय की दृष्टि से, आय दैट मीन्स इनकम, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला, तो हम कहेंगे बिगेस्ट, यानी कि सबसे बड़ा मेला कौन सा है, यह मेला है तेजाजी पशु मेला। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है तेजाजी पशु मेला। अब हम देखते हैं नेक्स्ट गोगा मेड़ी पशु मेला। गोगा मेड़ी कहाँ पर है, तो गोगा मेड़ी जो है यह है हनुमानगढ़ के अंदर, और स्थान की बात करें तो गोगा मेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़ के अंदर बढ़ता है। हनुमानगढ़ राजस्थान का उत्तरी जिला है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि हनुमानगढ़ के पास क्या है, हरियाणा पड़ता है। तो गोगा मेड़ी पशु मेला जो है किस नस्ल के लिए फेमस होगा, तो इससे एक बात जाहिर हो रही है कि ये हरियाणवी नस्ल की जो गायें होती है, हरियाणवी नस्ल की गायें जो होती है उनके लिए जो है यह मेला काफ़ी फेमस है। आयोजन देखते हैं। अगर आयोजन की हम बात करें, अगर गोगा मेड़ी जो माफ़ कीजिएगा, हम बात करते हैं गोगा मेड़ी पशु मेले का जो आयोजन होता है वो कब होता है, तो आयोजन जो होता है वह होता है श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा। कब होता है, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा। हमने यहाँ विशेषता देख ली है कि यह किसके लिए फेमस है, तो हरियाणवी नस्ल की गायों, हरियाणवी नस्ल की गायों के लिए फेमस है। इसका क्रय विक्रय यहाँ पर अधिक होता है। चलिए आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये हैं अन्य महत्वपूर्ण पशु मेले। हमने पहले अभी जो पढ़ा है ये सारे महत्वपूर्ण पशु मेले हैं जिनका हमें एग्जैक्ट जो है आयोजन का भी पता होना चाहिए, कब भरे जाते हैं। अब बचते हैं हमारे अन्य महत्वपूर्ण पशु मेले। अन्य महत्वपूर्ण पशु मेलों में आता है चंद्रभागा पशु मेला। पहला हम पढ़ेंगे चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला यह जालरापाटन झालावाड़ के अंदर भरता है। और उसके बाद हम बात करें गोमती सागर पशु मेला, तो यह भी जो है जालरापाटन झालावाड़ में बढ़ता है। ये दोनों ही जो मेले हैं मालवी नस्ल की गायों के लिए काफ़ी फेमस है। मालवी नस्ल की गायें, आरएस मेंस के अंदर भी जो है ये प्रश्न पूछा गया है कि मालवी क्या है, तो मालवी नस्ल की गायों के लिए फेमस कौन कौन से मेले हैं। एक चंद्रभागा पशु मेला जिसका आयोजन जालरापाटन में होता है, और गोमती सागर पशु मेला, ये दोनों मालवी नस्ल की गायों के लिए काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो कि है जसवंत पशु मेला। जसवंत पशु मेला जो है यह बढ़ता है भरतपुर के अंदर, और यह जो है हरियाणवी नस्ल की गायों के लिए काफ़ी फेमस है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है पुष्कर का एक मेला बचा है, वो है कार्तिक पशु मेला। कार्तिक पशु मेला, कार्तिक पशु मेला कहाँ पर है, पुष्कर अजमेर में बढ़ता है। और इसके बारे में आपको याद रखना है कि अजमेर में कौन सी नस्ल की गायें अधिक हैं, तो हमें गिर नस्ल की गायें देखने को मिलेगी, गिर नस्ल की गायें। तो कार्तिक पशु मेला गिर नस्ल की गायों के लिए भी फेमस है, यहाँ पर क्रय विक्रय इसका होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है शिवरात्रि पशु मेला। शिवरात्रि पशु मेले की हम बात करें तो यह है करौली जिले के अंदर बढ़ता है, और करौली जिले के अंदर बढ़ता है। और यह किसके लिए फेमस है, यह है हरियाणवी नस्ल की गायों के लिए। और यह कब बढ़ता है, तो यह बढ़ता है फाल्गुन कृष्ण तेरा शिवरात्रि, जब शिवरात्रि मनाई जाती है तब यह बढ़ता है करौली के अंदर। फिर एक काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है गधों का मेला कहाँ पर बढ़ता है। अगर हम बात करें गधों का मेला कहाँ पर बढ़ता है, तो गधों के मेले की बात करें तो यह बढ़ता है लूणियावास। लूणियावास कहाँ पर है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बढ़ता है गधों का मेला। तो साथियों ये आज हमने एक एक करके राजस्थान के जितने भी महत्वपूर्ण मेले थे वो पढ़ लिए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।